मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली आफी। मेरी अम्मा तो कहती थी कि पैसा कुछ नहीं होता। भाईजान बहुत ही हैवी शेर के साथ जो है हम इस व्लॉग को शुरू कर रहे हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ब्रो। जैसा कि आप लोगों ने हमारे टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया होगा, तो आई एम वेरी एक्साइटेड भाईजान इस व्लॉग के लिए। मैं जो है वो 2 दिन से वेट कर रहा था कि मैं जो है इस व्लॉग को बनाऊं। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैंने कहा व्लॉग बनाया और टाइमली संडे को ये व्लॉग अपलोड होना चाहिए। तो भाई आपके ने जो है अमेरिका में अपनी पहली गाड़ी ले ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमने जो है वो गाड़ी ले ली। और एक पूरी एक स्टोरी है इस गाड़ी की भी। हुआ ये कि ऑलमोस्ट अब मुझे यहाँ पे 7 से 8 महीने हो गए हैं। और इस टाइम में 7 से 8 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने अच्छे दोस्त मेरे जो हैं वो मिले कि मैं काम पे जाता था तो वो मुझे जो है वो 6 महीने तक मुझे जो है वो अब्दुल्ला, आपको पता है अब्दुल्ला का, वो मुझे 6 महीने तक छोड़ के आता रहा। बात पैसे की नहीं है, बात उसकी नहीं है, बात है कि अगले बंदे का मतलब आप कैसे जो है वो कदर करते हैं और उसके लिए जो है वो क्या फील करते हैं। मतलब मैं हैरान हो जाता था कि यार वो लड़का रात को 2 बजे काम से आता था और वो सुबह 8 बजे मेरे लिए उठता था, मुझे छोड़ता था और वापस आके सो जाता था। तो मतलब मैं भी इतना ढीठ के जाई जाऊं फिर एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं यार, ये तो मैं मतलब अगर ऐसे मैं इतना लेट सोऊं तो सुबह उठना मेरे लिए भी कितना मुश्किल है। तो ये तो बहुत मतलब मुश्किल काम है कि ये मुझे सुबह उठता है और छोड़ के आता है। तो मैंने से कहा नहीं यार, मैं बस पे जाऊंगा। तो मैं जो है वो पिछले 1 डेढ़ महीना फिर बस पे गया और आया। और उसके बाद अल्लाह ने किया कि जो है वो बहुत यार जो है बाकी पीछे का मुझे नहीं पता कि कौन खुश है कौन खुश नहीं है। मैं भी खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अब्दुल्ला तो मेरे साथ ही था, वो भी बहुत खुश है। और आकिब भाई, मतलब मैंने उस बंदे की ना चेहरे को देखा जब मैंने कहा कि आकिब भाई यार एक गाड़ी लिया, वो इतना खुश हुआ माशाल्लाह। करते करते उसी टाइम आ गया। उसने कहा कि गाड़ी के जो काले शीशे हैं वो मैं करा के दूंगा। हालांकि वो $150 के होते हैं काले शीशे गाड़ी के। मैं यही सोच रहा था यार मतलब क्या क्या करेंगे। तो ठीक है आकिब भाई से हम जो है ना गाड़ी के शीशे ब्लैक करवा लेंगे, ये अब गुड हो गया। तो आकिब भाई थैंक यू सो मच। जैसा आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, आकिब भाई ने जब गाड़ी ली थी तो उन्होंने ट्रीट दी थी। तो ट्रीट तो खैर मांगनी पड़ती है। इन दोनों भाइयों ने मेरे से अभी तक ट्रीट मांगी ही नहीं, मजे की बात ये। और मैंने भी नाम नहीं लिया, मैं चुप कर गया। मैंने कहा अभी पैसे लग चुके हैं तो चुप ही ठीक है। लेकिन जब ये मुझे कहेंगे भाई, तो इनका भाई हाजिर है, इनको ट्रीट दोनों को देगा गाड़ी की। और अबू बकर तो आपको पता है कि पाकिस्तान में इस टाइम पे। तो अभी नीचे चलते हैं, मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। पर उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं जिंदगी में जो है ना वो अपनी मेमोरीज को, पास्ट को जो है संभाल के रखते हैं। ये गाड़ी की चाबी है भाई, आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही, मैं खुद भी शीशे में देखता हूँ। ये गाड़ी की चाबी है और इसके ऊपर लिखा हुआ है अतीब। ठीक है, ये अतीब इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये स्टोरी इस तरह थी कि मुझे किसी ने ये जो है की चैन दिया था उस टाइम पे। और वो सो कॉल्ड जो है वो क्या कहते हैं उसको, क्रश जिसको कहते हैं। और वो बचपन की सारी बातें हैं ये, खैर। तो ये मुझे उन्होंने की चैन दिया और मैंने जो है इस की चैन को संभाल के रखा। और मैंने उस टाइम बोला कि जब अल्लाह ने मुझे गाड़ी दी तो मैं ये की चैन तब लगाऊंगा। और आप यकीन माने कि मैं ऐसा बंदा हूँ, डीड बंदा हूँ। कोई पिछले 5 साल, ऑलमोस्ट 18 था ना, और ये 2025 आ गया। तो 5-7 साल हो गए हैं इस बात को। तो मैंने इस की चैन को जो है अपने ड्रॉर में रखा हुआ था। और जब मैं यूएस आ रहा था तो मेरे साथ ले आया। मैंने कहा क्या पता कभी ना कभी तो अल्लाह ऐसा होगा कि हमारा भी टाइम आ जाएगा। तो फिर वो टाइम आया कि हमने जो है वो की चैन फाइनली आखिरकार, बीच में हम ऑफिस जाते थे, कीज और भी थी चीज़ें, लेकिन हमने कहा भाई गाड़ी पे ही लगाएंगे। तो फिर अल्लाह ने ये दिन भी दिखाया। तो मैंने फिर उस दिन जब गाड़ी ली तो मैं घर वालों को दिखा रहा था, यार ये देखे मैंने ये की चैन लगा ली है। बहरहाल जिसने मुझे की चैन दिया था उससे तो मेरी नहीं लगती, लेकिन मैं अपनी कुछ मेमोरीज को जो है वो याद के लिए अपने पास इस चीज़ को रखता हूँ। तो बहरहाल जो है वो कोई गाड़ी मैंने कोई बहुत महंगी गाड़ी है वो नहीं ली। स्टार्टिंग में मेरा दिल था कि जो सिविक का जो नया मॉडल आया हुआ है, बेसिकली होता ही है कि इधर जो है ना गाड़ियाँ आपको फाइनेंस भी करा सकते हैं आप लोग। वो आपकी क्रेडिट स्कोर पे होता है, आपको फिर रेट, इंटरेस्ट और ऊपर नीचे ये चीज़ हो जाती है। तो वो इंटरेस्ट वाली चीज़ में मैं पढ़ना भी नहीं चाह रहा था पर्सनली खुद भी। और दूसरा ये था कि मैं इंस्टॉलमेंट की तरफ जाना भी नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कैश मिल जाए, इतना हो जाए कि मेरा चलो काम शाम आना जाना ये चीज़ें सारी गुड हो जाए। तो अभी नीचे चलते हैं, आपको जाके गाड़ी दिखाते हैं। तो भाईजान हम अभी नीचे आ गए हैं और आपको दिखाने लगे हैं अपनी शहजादी। इसका कोई नाम भी रखते हैं यार। बंदे को बड़ा जो है ना अच्छा फील होता है कि यार चलो जो थोड़ी मेहनत की है उसने जो है वो रंग दिखाया है। तो ये भाईजान गाड़ी आपके सामने है। ये गाड़ी है माशाल्लाह से, जो है अल्लाह ने फिर सब्र का पल भी दिया। तो ये है कि अब काम पे आना जाना और चीज़ें जो है वो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया। गाड़ी की स्टोरी ये है कि गाड़ी बेसिकली हमें ना बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी मिल गई। मॉडल थोड़ा पुराना था बट ये गाड़ी जो है बेसिकली हाइब्रिड है। तो मुझे ये था कि चलो वो
गैस शैस वाला भी खर्चा इतना नहीं होगा और थोड़ा सुकून निकाल देगी। और फिर सेकेंडली ये गाड़ी आगे से भी दिखाता हूँ आपको। ये जो है वो गाड़ी की शेप है सारी, ये गाड़ी है हमारी, और ये इसी तरह है जैसे बिल्कुल नई गाड़ी नहीं होती उस तरह। तो मॉडल थोड़ा पुराना था बट गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी थी। तो फिर मैंने और अब्दुल्ला ने ये डिसाइड किया कि यार चलो इसी पे बिस्मिल्लाह करते हैं। ये भी कल आकिब भाई ने दिया, कहते हैं यार खुशबू आए तुम्हारी गाड़ी से। तो ये हमारी गाड़ी है यार, और ये लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, पाकिस्तान में तो राइट हैंड होता है, तो ये लेफ़्ट हैंड ड्राइव है। ठहरे मैं आपको उधर से आके दिखाता हूँ। हौली हौली हासिल मुकाम हुंदा आ, हौली हौली मेहनतां दा नाम हुंदा आ, पहला पहला हर बंदा आम हुंदा आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जनाब हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई है और अंदर हम बैठे हैं। ये सारा इसका इंटीरियर सिस्टम है और मैं थोड़ा सा जो है वो बहुत तेज़ है, इसकी हीट को थोड़ा स्लो कर देते हैं, इसका वो बल्कि ऑफ ही कर देते हैं, इसका शोर भी है। तो बिल्कुल गाड़ी में कोई साउंड नहीं थी, साफ़ सुथरी गाड़ी बिल्कुल जो है ना जैसे वो नई गाड़ी होती है। तो मैं भी ज़्यादा चीज़ों से टिकल शिकल नहीं लेता, कम ही लेता हूँ। और बाकी ये 2-4 जो बटन शटन है वो मैंने कहा अब्दुल्ला को यार मुझे बता दे यार भाईजान ये कैसे चलेगा और क्या होगा। तो ये सारी स्टोरी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये गाड़ी आपके भाई ने फिर ले ली फाइनली। ये सब गुड सीन हो गया। अभी हमें भूख लगी थी, हमने आकिब भाई को कॉल किया, हमने कहा यार आकिब भाई कोई पिज़्ज़ा सीधा खिला दे, आज को पिज़्ज़े का मूड हो रहा है। तो उनका दिल था कि मैं एडिसन जाऊं और वहाँ से चांपे पकड़ूं और लाऊं, फिर दोनों भाई खाएं। मैंने कहा यार चांपे अगर आप कहते हो आपके लिए ले आता हूं, लेकिन मेरा भी पिज़्ज़े का ही मूड है, तो अभी उनके पास भी चलते हैं। अच्छा, इस सारे सीन में जो है ना मैं आपको और भी चीज़ बताता हूँ। आप अगर यूएस में हैं और आप अगर यूएस में आ रहे हैं और आप आगे आगे गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, तो कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिनसे मैं गुजरा हूँ ना, तो बहुत अच्छा होता है कि आपके पास जो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो। बेसिकली मैं जो है ना कोई भी काम करने से पहले उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करता हूँ। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पर जो भी गाड़ी पोस्ट होती थी तो मैं उसको देखता था और जाके उसको विज़िट भी करता था कि यार अच्छे पैसों में है नहीं है, क्योंकि ये मैंने काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में गाड़ी ली है। तो वो बल्कि काफ़ी लोगों ने देखा, उन्होंने भी कहा कि यार वाकई ये तो इतनी साफ़ सुथरी गाड़ी है। तो मैं वो देखता रहा। मेरा पहले मूड था वो एक डॉज की है, 7 सीटर है, कैरवान, उसको हम लोग कारवान कहते हैं, यहाँ पे कैरवान कहते हैं। तो मैंने वो देखी थी और 2019 मॉडल थी वो, उसको मैं फाइनल करने के लिए जा रहा था, पर उस बंदे ने कहा मुझे काम पड़ गया, मैं आउट ऑफ स्टेट जा रहा हूँ। तो फिर हम अब्दुल्ला वाली गाड़ी को वॉश कराने के लिए जा रहे थे, उसके साथ ही एक जो है वो बंदे का ऐसे शोरूम टाइप था जहाँ पे उसकी ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ थी। हम उधर चले गए, देखते देखते इस गाड़ी पे नज़र पड़ी, अंदर बैठे, साफ़ सुथरी थी। मैंने कहा यार अब्दुल्ला ये तो साफ़ सुथरी गाड़ी है भाई, क्या क्या कहते हो। तो देखते ही देखते फिर वो मेरा मतलब नेबर ही था जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो वो मैं अक्सर गुजरता था उसके वहाँ पे चेक भी करता था भी मुसलमान बंदा था। तो मैंने उससे कहा यार कोई अगर इस गाड़ी में फॉल्ट हुआ तो मैं इधर से रोज़ आता जाता हूँ, रोज़ तुझे गालियाँ दूंगा। उसने कहा यार तू मुझे रोज़ दुआएं देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी 3-4 दिन से है, मुझे किसी किस्म का मसला नहीं हुआ। एक और मैं अपने बाबा को हंस रहा था, वो सामने जो है गाड़ी की टंकी मैंने जो है ना फुल की हुई है। तो वो एक बात है कि यार लोग सोचते हैं, मैं भी ये सोचता था यार गाड़ी आ जाएगी लेकिन उसमें पेट्रोल कैसे डालेंगे। तो अल्लाह ताला जब आपको गाड़ी देते हैं या कोई चीज़ देते हैं तो अल्लाह ताला ने उसकी भी चीज़ें सारी की होती है। तो वो जब मैं फुल कराया तो मैंने अपने घर वीडियो भेजी, मैंने कहा यार ये वो तो वाला मजाक नहीं करेंगे, इसको जो है इंशाल्लाह हम फुल ही रखेंगे। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। तो सीन ये है कि मैंने वो वर्किंग शर्किंग की, वो उधर से उस बंदे से हमारी बात शायद हुई, गाड़ी समझ में आई, उस बंदे को मैंने ऑफर शॉफर दी, करते करते जो है हमारी डील बन गई, हमने उसको क्लोज कर लिया। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आते हैं गाड़ी लेते हैं, तो अच्छा अब गाड़ी ले ली। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मैं नया था और मेरे नाम पे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी पहले, इस बात पे मुझे थोड़ा सा होता है कि यार पाकिस्तान मुझे याद आता है, क्योंकि पाकिस्तान में बेसिकली आप गाड़ियाँ 20 ले लो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर जो है ना आपको इंश्योरेंस उसकी हर महीने पे करनी पड़ती है। बाय द वे फिर मैंने टाइटल साइन किया, वो मैं वीडियो भी आपको साथ लगाया था। वो बड़ा एक अच्छा मूवमेंट होता है कि फर्स्ट टाइम कोई चीज़ अचीव करते हैं। बहरहाल ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मैं कोई मटीरियलिस्टिक सा बंदा भी नहीं हूँ, मुझे परवाह नहीं होती किसी के पास क्या है या मेरे पास क्या है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। इंसान और इंसान वैल्यूज़ और चीज़ें ये सब वो करती हैं। और ये जो लोग पूछते हैं आप क्या कितने पैसे कमाते हैं, क्या काम करते हैं, वो बेसिकली आपको उस हिसाब से जज कर रहे होते हैं कि आपकी कितनी इज्जत करनी है कि कितनी नहीं करनी। तो वो उस वाले फिगर और चीज़ों में तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, ना मैं जाना चाहता हूँ ना कुछ और। हाँ भाई हम इंसान हैं, सारे इंसान हैं, सबकी इज्जत होती है, सबकी इज्जत करनी चाहिए। तो खैर टाइटल मैंने इसका साइन किया गाड़ी का।
गाड़ी अब सीन ये हुआ कि उस बंदे ने कहा कि मैं जो है वो प्लेट्स, टेम्प्रेरी प्लेट्स अगर आपको चाहिए तो मैं पता नहीं $300 की दूंगा। मैंने कहा नहीं यार, ला के इधर खड़ी कर दे, हम जाके यहाँ पे DMV होता है पाकिस्तान में, लाइसेंस वाला वो होता है। तो उसने गाड़ी ला के खड़ी कर दी। अब मैं एक दिन सोचूं पूरा, यार गाड़ी तो ले लिया, चलाऊं कैसे, क्योंकि नंबर प्लेट्स के बगैर आप यहाँ गाड़ी नहीं चला सकते ना। अच्छा, अब सीन ये कि प्लेट्स लेनी है, उससे पहले आपको इंश्योरेंस करानी है। तो मेरी इंश्योरेंस मुझे महंगी पड़ी, खैर $500 जो है पहली पड़ी। फिर उसके बाद जो है वो मैं आपको बताता हूँ। सीन होता ये कि जैसे मैं भी बड़ा स्टॉक हो गया, किससे इंश्योरेंस कराऊँ, कैसे करूँ। तो 2 मैंने जो है वो एट द एंड जाके वेबसाइट देखी। एक है गाइको, GEICO, गाइको, एक गाइको है, और एक जो है ब्रिस्टल वेस्ट, BRISTOLWEST, ब्रिस्टल वेस्ट। ये 2 वेबसाइट्स हैं जो चीपेस्ट हैं गाड़ी की इंश्योरेंस के लिए। तो मैंने इन दोनों से रब्ता किया, इन दोनों ने मुझे अच्छा रेट कोट किया। और फिर उसके बाद जो है मैंने अपना इस गाड़ी का टाइटल नंबर, विन नंबर जो होता है बेसिकली, वो दिया। और मैंने इनसे फिर इंश्योरेंस करा ली। 6 मंथ्स की इंश्योरेंस हुई मेरी, जो कि मैं 6 महीने में मेरा ख्याल है $1800 देने हैं। तो वो मैं एवरी मंथ जो है मुझे वो अपनी इंश्योरेंस पे करनी। इंश्योरेंस का मामला ख़त्म हुआ, प्लेट्स के लिए चले गए। मुझे था कि मैं प्लेट अपने नाम की बनाऊं या कुछ इस तरह करूं, लेकिन वो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बनती है। तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जब हम अपनी ड्रीम कार लेंगे, अभी तो खैर हमें वो क्या कहते हैं, दूध दही के लिए हमने गाड़ी ली है ना। तो फिर हमने जो है वो प्लेट्स वहाँ से ली, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है। फिर प्लेट्स ली, प्लेट्स लाई और ला के लगाई। फिर मैं बड़ा खुश था। फिर गाड़ी धुलवाने चले गए, उसकी भी वीडियो मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ, वो भी आप देख लें। फिर गाड़ी शाड़ी हमने धुलवाई। कार बिजनेस भी बहुत अच्छा है। वो हमारे दोस्त ही है इधर, मोहम्मद, उसका गैस, ये कार वॉश है, और वो साथ गाड़ियाँ भी लेता बेचता है। तो वो भी हमारा दोस्त शोस्त है। फिर उससे भी गपशप हुई। और फिर जिस टाइम मैं गाड़ी में काम पे जा रहा था, तो मुझे लगा यार अब शायद मैं कुछ मतलब प्रोग्रेस कर रहा हूँ। समटाइम्स होता है, आप काम करते करते ऐसा लगता है आपके आगे दीवार आ गई है, अब आप कुछ नहीं होगा और ये नहीं है। बट वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ चीज़ें जो है वो बस कंसिस्टेंसी जो है वो की है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं किसी भी काम में और उसको करते हैं, बाकी क्या काम करते हैं, बाकियों को ध्यान नहीं देना चाहिए, इंसान को अपने आप का देखना चाहिए। तो मैं हमेशा से अपने आप को ही देखता आया हूँ। मैं नहीं देखता कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपका इंटेंट ठीक है, आपकी नीयत साफ़ है ना, तो वो आपका मंजिल जो है ना, वो पानी की तरह जो है ना अपना रास्ता जो है आप बनाते चले जाएंगे। तो वो अपने आप आसानियाँ फिर अल्लाह ताला बीच में डालते रहेंगे। खैर, मेरा ख्याल है व्लॉग इस तरह लंबा हो जाएगा, मैं बहुत सारी बातें करता रहूँगा। तो ये सारी कहानी थी, आपको फिर बाहर से जाके दिखा देते हैं। और जहाँ साफ साफ की मैं बात कर रहा था, इसकी डिग्गी इसको करना है हमने पुल। ओके, तो ये इसकी डिग्गी भी आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल ऐसे जैसे नई गाड़ी होती है उस तरह साफ़ सुथरी है। ये यहाँ पे स्नो पड़ी होती है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर वो इन्होंने सॉल्ट डाला होता है, तो वो फिर गाड़ी के ऊपर भी आ जाता है। तो ये माशाल्लाह से जो है वो ये गाड़ी फिर हमने जो है फाइनली फिर ले रही थी। और ये थी स्टोरी जो मुझे अभी तक सब्र नहीं हो रहा था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूं। तो ये सारा सीन है मेरे। अच्छा, तो इससे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि मैं पहले होंडा सिविक का सोचा कि मैं उसका नया मॉडल लेता हूँ फाइनेंस पे, उसको भी मैंने देखा जाके। तो बेसिकली वो स्टोरी इस तरह थी कि मैं जब गया डीलरशिप के ऊपर, तो वो गाड़ी की एक्चुअल प्राइस थी $15,000, और वो मुझे फाइनेंस करके 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे दे रहे थे। मुझे पड़ रही थी ऑलमोस्ट $30,000 की। तो वो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि यार मतलब $15,000 की गाड़ी में $30,000 5 साल में उसकी पेमेंट कंप्लीट करूं। वो भी इशू तो नहीं था, बंदा कर लेता है, वक्त के साथ हो जाता है। बट जब मैं 5 साल बाद उस गाड़ी को बेचूंगा, तो लाख माइल तो ऑलमोस्ट चली होगी गाड़ी 5 सालों में। तो वो गाड़ी बिकेगी मेरी $10,000 की। तो मतलब एट द एंड 5 सालों बाद मैंने कितना $20,000 का नुकसान किया। तो मैंने सोचा यार क्या मतलब ज़रूरत है ऐसे ही, ये इंटरेस्ट पे भी जाए बंदा। तो वो फाइनेंस वाला इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं समझ आया, तो मैं कैश पेस पे चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाई और मैं हैप्पी। और ये सीन है, और हम जा रहे हैं अभी उधर ही आके भाई की तरफ। आके भाई से जो है हम वो पकड़ेंगे 12 US में। इस तरह गाड़ी चलाते हुए अलाउ नहीं है वीडियो शीडियो बनाना। मैं वो यहाँ पे होल्डर सा मिलता है वो लगाऊंगा, क्योंकि मुझे भी इतने रास्ते तो यहाँ के नहीं पता। बस यही जो आगे पीछे थोड़ा बहुत न्यू जर्सी को जानते हैं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, पर फिर भी जो है वो मैप शैप लगाना होता है। तो वो फिर साथ जो है ना फ़ोन आगे होल्डर जो है वो लग जाएगा, तो वो भी हम ऑर्डर कर लेंगे। अभी आके भाई के पास चलते हैं, उनसे पिज़्ज़ा सीधा खाते हैं। काम कर रहे होंगे, बिजी होंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करना हमारा भी बनता है। लाकी भाई हमें मिल गए इधर, और भाईजान हम पिज़्ज़े के लिए आए हैं। बाय द वे आपको दोबारा याद करा दे,
तो आकिब भाई की गाड़ी माशाल्लाह लश पश की होती है हर टाइम। इस तरह से ब्लैक जो है इन्होंने भी ब्लैक कराए हुए हैं। और भाई मैंने इस व्लॉग में बता दिया, आकिब भाई ने ऑफर कराई थी कि मैं ट्रीट दूंगा उसके। वो तो मेरी तरफ से आपकी गाड़ी के लिए गिफ्ट बस है ना, मैं ये चीज टेंट गुड कराऊंगा। भाई। ये हमारी 804 है, इसके आगे जो है वो माशाल्लाह वाला स्टिकर लगा, इस पे नहीं लगा हुआ। नहीं अभी लगाना, अब आपकी और गाड़ी पे चाहिए। अच्छा बाकी क्योंकि ये जो है ना माशाल्लाह अब्दुल्ला की भी गाड़ी पे लगा है, अकील भाई की भी लगा है, इनकी पुरानी गाड़ी पे था, अभी ये भी यहाँ लगाएंगे और हम भी इसके आगे लगाएंगे। और बाकी ये भी मेरा ख्याल है इसके शीशे थोड़े ब्लैक होंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादातर ऐसे ही हैं, तो वो फिर ज़रा ज़्यादा अच्छी लगेगी। हाँ इसी तरह ये मेरी गाड़ी है, तो फिर ये जो है वो ज़्यादा और भी फिट हो जाएगी। तो ये सारा सीन है भाई। भाई फाइनली मेकिंग पिज़्ज़ा, ये हमारा है या किसी और का है? आपका सर। भाई वाह जी वाह। You want मिर्च मसाला और you just want regular? भाई जैसा आप बनाएंगे वैसा जैसा खाएंगे। मैं आई एम नॉट प्रोफेशनल इन दिस, जो भी है। अच्छा अभी यहाँ पे एक टॉपिक पे बात हमारी छिड़की, वो जो अमेरिकन वुमेन है जो अभी पाकिस्तान गई है ना तो छेड़ी नहीं थी, आपने छेड़ी है। मैंने छेड़ी बात की, तो उधर ये जो है कहने लगे कि यार वो गलत किया, लड़का जो है वो डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया वहाँ जाके। तो वो जो है अभी 2000 पाकिस्तान ने $2000 उसको मंथली देने का कहा है, उधर पता नहीं नेशनलिटी भी देने का है। तो मुझे मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अमेरिका के मत्थे लग जाऊँ कि मैं भी इधर लड़की के पीछे आया हूँ, मुझे छोड़ के चली गई, मुझे भी नेशनलिटी दे दो और मुझे भी जो है वो $2000 देते रहो, मैं खुश हूँ भाईजान। तो यार ऐसे तो नहीं होता ना, वो मुझे लड़की भी थोड़ी सटकी लग रही है यार। न्यूयॉर्क की लड़की है, वो उधर जाके जो है उसने ये ड्रामा लगाया हुआ है सारा। दादा क्या हाल है? दादा हम आपको जो है अपने व्लॉग में ला रहे, कुछ कहना चाहेंगे आप? अल्लाह का शुक्र है। एंजॉय कर रहे हैं भाई, साथ साथ ये काम कर रहे हैं भाई। हमारे वाले में ना फुल मवाद डाल रहे हैं। बेसिकली चिकन जो है वो भाई मुझे तो लग रहा है अच्छा बनेगा। बेसिकली चिकन वाला नहीं खा सकते, तो ये वो वेजिटेबल वाला पिज़्ज़ा बना रहे हैं क्योंकि वो उस तरह हलाल नहीं होता ना। आकिब खान हमारा पिज़्ज़ा ले आए ब्रो जो है पिज़्ज़ा आ गया हमारा VIP ज़बरदस्त पिज़्ज़ा। अब हम इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे गाइस। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये व्लॉग जो है पसंद आया होगा और इंशाल्लाह मज़ीद आगे हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। आप हमारे लिए दुआ करें ताकि हम जो है वो आगे और कामयाब हो सकें, अल्लाह ताला में तरक्की दे और हमें दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है गाइस, सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग ब्रो।